हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसको कई नामों से जाना जाता था। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लॉ, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते थे, KCL। इसी तरीके से किरचॉफ सेकंड लॉ के भी कई नाम हैं जिसको कई नामों से जाना जाता है। किरचॉफ सेकंड लॉ, या हम इसी को बोलते हैं क्या, लूप लॉ। क्या बोलते हैं, लूप लॉ। और इसी को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो जैसे कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ को भी 3 नाम से जाना जाता है, और किरचॉफ सेकंड लॉ के भी 3 नाम है। किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो इसको समझते हैं। लूप रूल क्या कहता है, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। इन अ क्लोज्ड लूप the algebraic sum of the EMFs is equal to the sum of product of currents and resistance, ठीक है। किसी भी क्लोज लूप में बहने वाली करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो टोटल EMF के क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहें, फार्मूला EM समेशन कुल EMF in the closed loop is equal to summation I into R, प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू रजिस्टेंस, ठीक है। और इसी को दूसरी भाषा में अगर कहें तो दी अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, the algebraic sum of charges in potential around a closed loop is 0, ठीक है। the algebraic sum of charges in potential around a closed loop is 0, summation डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। यानी कि ये मान लिया कोई क्लोज्ड लूप है, तो यहाँ से जो चार्ज फ्लो करेगा ये कैसा है, लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि जहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये सेल बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो नेगेटिव वाला कैसा होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव वाला क्या होता है, हायर पोटेंशियल होता है, ठीक है। चार्ज जो फ्लो करेगा, चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज निकलेगा, यहाँ से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस, और ये भी क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर रेजिस्टेंस R1 कह दूं और इसको रेजिस्टेंस क्या कह दूं, ये रेजिस्टेंस हो गया कितना, R1, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, R2, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी बात की थी इससे पहले किसकी, जंक्शन रूल की, ठीक है। जंक्शन रूल में क्या होता था कि जहाँ पर करंट को जाने के लिए
तीन या तीन से ज़्यादा रास्ता मिले, ठीक है, उसको बोलते थे क्या, जंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से चार्ज ऐसे फ्लो करेगा, इस रेजिस्टेंस से होते हुए, इस रेजिस्टेंस से होते हुए चार्ज फिर से कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ से जो पास होगा करंट वो भी कितना होगा, आई, और यहाँ से इस रेजिस्टेंस से जो करंट पास होगा वो भी कितना होगा, आई होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ईएमएफ। क्लियर। दूसरा अगर ये भी देख लें, ये बैटरी का क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ हमेशा लिखते हैं पोटेंशियल गेन। ठीक है, पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल गेन को हमेशा क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और पोटेंशियल ड्रॉप, जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। तो जहाँ पोटेंशियल गेन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव साइन, और जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है, क्लोज्ड लूप, बंद पास, ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप है पूरा। ठीक है, तो यहाँ क्लोज्ड लूप के लिए जो करंट्स के लिए, अब जो अभी हम ईएमएफ्स की बात कर रहे थे, ठीक है, वो ईएमएफ का सम क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि बात करें अगर कोई क्लोज्ड लूप है और वहाँ पे बहुत सारी सेल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे ईएमएफ्स हैं, जैसे कि बात करें क्लोज्ड लूप प्लस माइनस B1 प्लस माइनस B2 प्लस माइनस B3 प्लस माइनस B4 प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस Bn इज इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, और इसी को लिखते हैं समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कहलाता है कौन सा, वोल्टेज लॉ। और इससे पहले हम लोगों ने बात की है किसकी, करंट लॉ की। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों लॉज किसने दिए थे, किरचॉफ ने, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रॉ करंट। ठीक है, करंट को देखते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ध्यान देते हैं, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। सेकेंड, ड्रॉ करंट फ्रॉम वन और मोर सेल। ठीक है, वन और मोर सेल मतलब किसी भी क्लोज्ड लूप में एक सेल है कि दो सेल हैं या कितने सेल्स हैं। ठीक है, तो उन सेल से सबसे पहले तो हम लोग करंट देखते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी। ठीक है, तो ड्रॉ करंट फ्रॉम वन मोर सेल फ्लो फॉलो KCL, किरचॉफ करंट लॉ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना है, शुड बी क्लोज्ड लूप, शुड बी क्लोज्ड लूप। कैसा लूप होना चाहिए, क्लोज्ड लूप होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कैन इन्वॉल्व एनी नंबर ऑफ सेल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, etc। ये क्लोज्ड लूप है। ठीक है, तो उसके अंदर कितने भी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और सेल्स हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप।
डायरेक्शन ऑफ लूप कोई भी हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि क्लॉकवाइज की बात है कि ये करंट का पाथ है और ये करंट ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की है, और यही पाथ किसका है, यही पाथ है। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज किधर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लूप क्या हो सकती है, दो डायरेक्शंस हो सकती हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कब, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के टाइम हमें ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ध्यान रखनी है। ठीक है।